हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ है वो कुछ ऐसी है कि डीएफ्स मिसिंग देयर डीएम, और उनकी मिसिंग एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी भी वो पिक कर पा रहे हैं। बिकॉज़ डीएम जो है वो हाईली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इन सेक्सुअल एनर्जी एंड मिसिंग एनर्जी। वो औरों में भी डीएफ को ही देख रहे हैं एंड डीएफ को भी डीएम का चेहरा हर जगह जगह पर नज़र आ रहा है। डीएम की डेट ऑफ बर्थ, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम या उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं, दिख रही हैं, या वापस से कह सकते हैं कि रिवाइन हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे चल रहा है अभी डीएफ की लाइफ में। अब कुछ सिम्टम्स मैं बता देती हूँ जो कि डीएफ की अभी फील हो रहे होंगे आपको, फिर उसका रीज़न देती हूँ। तो हेड टू टो चलते हैं। तो आपके नींद में डिस्टर्बेंस आना, ठीक है। नींद में डिस्टर्बेंस आना, जैसे कि पहले हाइपरसोम्निया हो रहा था, अब नींद आती है, बॉडी सोती है, लेकिन आप जो है मतलब दिमाग से जगे रहते हैं, ठीक है। दैट्स द कंडीशन ऑफ योर स्लीप। तो गुड स्लीप तो नहीं कह सकते इसे। तो इसकी वजह से आपका हेडेक हो रहा होगा, गट हेल्थ आपकी ख़राब हो रही होगी स्लीपलेसनेस की वजह से, और इसके साथ में आपके आइज़ में पेन दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनके आई का नंबर आ गया है, लाइक जैसे लोग चश्मा पहनते हैं उनका नंबर बढ़ गया है, घट गया है। डिजिटल यूज़ बहुत कर रहे हैं तब भी बढ़ता घटता है, लेकिन जो डिजिटली यूज़ भी नहीं कर रहे हैं इतना, उनका भी नंबर बढ़ घट गया है। या फिर यू आर फीलिंग के चश्मा लगा है और उसमें बराबर नहीं दिख रहा, जबकि कल तक बराबर दिख रहा था, अब वो बराबर नहीं दिख रहा है। तो ये इशू दिख रहा है। कानों का बजना, अपनी आवाज़ सुनाई देना, अपनी यानी कि अपना नाम सुनाई देना, दूसरों की आवाज़ें सुनाई देना, ये सब चीज़ें आपको हो रही होंगी। और मुझे लेफ़्ट ईयर में इशू दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ इशू हुआ है लेफ़्ट ईयर में। थ्रोट में भी इशू दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रही है कुछ लोगों के लिए। जिनसे रिलेट हो प्लीज़ वही इस एनर्जी को रखें, और जिनसे रिलेट नहीं होती है वो जाने दें इस एनर्जी को। देन हार्ट चक्रा इज़ गुड, और आपकी रूट चक्रा में मुझे इन्फेक्शन दिख रहा है। गट की तो बात मैंने बता दी थी कि गट हेल्थ अच्छी नहीं है। और आपका रूट चक्रा में इन्फेक्शन दिख रहा है, कुछ ना कुछ यूटीआई वगैरह हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए है ये भी एनर्जीज़। बाकी आपके पाँव जो हैं बिल्कुल फटे फटे हो रहे हैं, लाइक आपने बहुत ज़्यादा केयर की है अपने पाँव की, आपने सॉक्स पहन के रखे हैं, लेकिन फिर भी आपके पाँव ऐसे हो रहे हैं जैसे कि आप बिल्कुल रेत मट्टी में रहते हैं, बिल्कुल नंगे पाँव चलते हैं, और मतलब सारा काम आप नंगे पाँव करते हैं। तो तब जैसे फट जाते हैं ना पैर, तो वैसे फटे हुए नज़र आ रहे हैं। नेल्स में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जैसे कि कोई कट लग गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। आपके हाथ पे, स्किन पे कहीं भी, हाथ पैर कहीं भी आपके स्किन पर आपको कट नज़र आ सकता है। और आपको बॉडी में टेम्परेचर फील हो रहा है, ठीक है। मतलब फीवर नहीं है, बट यू आर फीलिंग टेम्परेचर है, और अंदर से फीवर फील हो रहा है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो डीएम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उसकी वजह से। तो डीएम के अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं वो सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं डीएफ के ऊपर। एंड डीएफ सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लाइक डेली वेजेस जो कमाते हैं, लाइक मान लो मैं बिल्कुल बेसिक लेकर चली हूँ, बेसिक। मान लो दिन का 300-500 कमा लेते हैं, उनका 4-5-6 रुपये भी नहीं हुए डेली वेजेस में, ऐसा मतलब जिससे यार रिलेट हो, या फिर इसको अपनी इनकम से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि लेज़ीनेस को तोड़ना पड़ेगा, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ तो बहुत अच्छी दिखी है कि एडीएफ्स ने ये करने की कोशिश की है, बिकॉज़ उन्हें खुद में फ़ील होने लगा है कि ये लेज़ीनेस मुझे खुद के लिए अच्छी नहीं है, एंड दैट्स ट्रू। तो अच्छी बात है। तो डीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें आप पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और दैट्स वाई मतलब
एक होता है ना कि जैसे कि हम बोलते हैं कि आप दोनों जुड़े हुए हैं, आप एक ही सोल हैं। तो जब डीएम हील हो रहे हैं ना, जैसे कि उनका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, उनका रूट चक्रा हील हो रहा है, तो उस टाइम पर आपका भी वो चक्रा हील हो रहा है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगी 7 चक्रा मेडिटेशन कंटिन्यू रखो, वाटर इनटेक अच्छा रखो, बिकॉज ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। हल्का हल्का ठंडा मौसम है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा नहीं है या गर्म नहीं है, नॉर्मल मौसम दिख रहा है इस टाइम तो। और किसी को ऐसा लग रहा है, किसी के यहाँ वेदर जो है वो ठंडा है लेकिन उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, किसी के यहाँ गर्म है मौसम, उसके यहाँ ठंड ज़्यादा लग रही है उसे। ये डीएफ की बात है। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। अब डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो अब आ गए हैं डीएम के लिए कि यू हैव टू मूव ऑन, है ना। जहाँ भी हो, स्ट्रक हो, यू हैव टू मूव ऑन। दैट्स वाई जिनको ये रूट चक्रा का इशू हो रहा है ना, उनका फाइनेंस पक्का पक्का डूब रहा होगा। तो आप ट्राई करें कि फाइनेंस पर वर्क करते रहें। ऐसा होता है ना कि हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, एक्सपेक्टेशन मत रखें, जस्ट वर्क फॉर इट। ओके, काम करते रहो कि ठीक है, मेरे में मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मेरे को जो मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है, ओके। बट ऐसा नहीं है कि आप चेज़ करना शुरू कर दें कि मनी नहीं आ रहा, अमाउंट नहीं आ रहा, यहाँ से ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा। नहीं, चेज़ नहीं करना है, काम करें, फल की इच्छा ना करें, बस। तो नेक्स्ट एनर्जी जो डीएम है वो कार्मिक से रिलेटेड दिख रही है। कार्मिक इज़ लाइक वो ट्राई कर रहे हैं कि डीएफ जो है वो बीमार पड़ जाए या फिर डीएम की लाइफ से एक काइंड ऑफ रिजेक्शन लेकर जाए, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है मैंने कि अगर एक पर्सन को मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ है और दूसरा पार्टनर जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, मतलब उसे नहीं पता है, उसे नहीं टेस्ट करवाए, तो दूसरे पर्सन को पता है कि 5-6 साल से चल रहा है, तो मतलब डायबिटिक है वो मान लो, तो ऐसा हो रहा है कि दूसरा पर्सन उसे ताने दे देता है कि मेरे को हो गया, तो जबकि डायबिटीज़ जो है वो टच करने से या ऐसे वैसे नहीं होती है। तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं, किसी की कोई स्टोरी नहीं है। तो कि मेरे को हो गया तो बच्चों को हो गया, तो यस जीन्स में जा सकता है, बट वो भी परसेंटेज वाइज ही होता है। अगर आप हेल्दी फूड का ध्यान रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं अपने बच्चे की, तो वो भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब ये केस हो गया कि एक हेल्दी पार्टनर जिसको अपने बॉडी का नहीं पता है कि कोई डिज़ीज़ है या नहीं है, बिकॉज़ उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अब अभी उनकी बॉडी टॉलरेट कर रही है या वॉटेवर, ठीक है, उन मान लो हेल्दी हैं, तो वो अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर देता है। तो कार्मिक इज़ लाइक कि वो अपने मतलब अपना कुछ भी ब्लैक मैजिक या वॉटेवर वो करें और वो डीएफ को बीमार बना दें, ताकि डीएम जो हैं वो उनकी लाइफ से हट जाए, राइट। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कार्मिक के माइंड में चल रहा है इस टाइम पर कि अगर डीएफ बीमार हो गए तो कार्मिक तो हट जाएंगे। बट आपको ये तो पता ही है कि ये सोल का कनेक्शन है, ऐसी वैसी चीज़ तो मतलब हिट ही नहीं करेगी। अगर डीएम 3D में है दैट देन पॉसिबल कि डीएम ये हरकत कर सकते हैं, लेकिन जब वो अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं और कंप्लीशन पे आ चुके होते हैं, तब वो ये काम कर ही नहीं सकते। वो बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं कर सकते डीएफ को, बिकॉज़ वो अपनी सोल से दूर क्यों जाएंगे व्हेन ही और शी इज़ गेटिंग दैट चांस कि वो साथ में रह सकते हैं, तो वो दूर क्यों होंगे, राइट। तो ये एक चीज़ दिख रही है। नेक्स्ट डीएफ की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि डीएफ को रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, जो शादी के लिए अभी मतलब है उनकी एज, तो रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, या फिर मम्मी पापा देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं कि कोई मिल जाए अच्छा तो शादी कर देते हैं, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा होने लग रही है, फिर आगे क्या ही होगा क्या नहीं होगा, तो मतलब वो पेरेंट्स का होता है माइंडसेट, दैट्स ओके। लेकिन डीएफ चाहते हैं कि डीएम ही आ जाए, बहुत अच्छी बात है, डीएम ही सुधर के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ का मानना ये भी है कि अब डीएम ना आए, तो आप लोगों को ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। जो चीज़ें हो रही हैं एक्सेप्ट दैट,
इवन शादी के मंडप तब तक भी आप चले गए तो गो फॉर इट, बिकॉज आई ऑलवेज सेड कि यूनियन का मतलब मैरिज नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये मिथ बना रखा है कि आपकी मैरिज आपके डीएम से ही होगी। तो प्लीज़ इस मिथ को क्लियर करें एंड खुद भी क्लियर रहें। एंड बस यही आपके लिए सजेशन है इस टाइम पर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, स्लीप का ध्यान रखो, सही टाइम पर सो, सही टाइम पर खाओ और वाटर इनटेक अच्छा रखो, मेडिटेशन करो, चक्रा मेडिटेशन, ग्राउंडिंग करो, इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर हो सकता है तो सॉल्ट बाथ लो, लाइक चुटकी भर नमक डाल के बाल्टी में और उससे नहाओ। ये जो सॉल्ट बाथ वाला मैंने आपको बताया, ये थोड़ा असर आपके कार्मिक्स पर करेगा कि उन्हें थोड़ा सा बुद्धि का वरदान मिलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।